मेरा नाम राघव है। मैं पिछले 12 साल से ट्रक चला रहा हूं। देश के कोने कोने में माल पहुंचाया है मैंने। लेकिन जो मेरे साथ न्यू शिमला में हुआ वो आज तक मैं किसी को ठीक से बता नहीं पाया। ये बात दिसंबर की है। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। मुझे चंडीगढ़ से सीमेंट और लोहे का सामान लेकर न्यू शिमला के एक नए बन रहे होटल तक पहुंचना था। रात के करीब 11 बज रहे थे। पहाड़ों पर धुंध उतर चुकी थी और बाहर सिर्फ हवा की आवाज। जैसे ही मैं एक तीखे मोड़ पर पहुंचा, अचानक मेरे ट्रक की हेडलाइट में सफेद कपड़ों में एक लड़की दिखी। वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। मैं घबरा गया। मैंने जोर से ब्रेक मारी। ट्रक फिसलते फिसलते रुका। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लग रहा था छाती से बाहर आ जाएगा। मैं तुरंत नीचे उतरा, लेकिन वहां कोई नहीं था। न लड़की, न पैरों के निशान, सिर्फ धुंध और ठंडी हवा। मैंने सोचा शायद थकान की वजह से मुझे भ्रम हुआ होगा। मैं वापस ट्रक में बैठा, इंजन स्टार्ट किया, लेकिन इस बार ट्रक ने स्टार्ट लेने से मना कर दिया। चाबी घुमाई, कुछ नहीं। दोबारा कोशिश की, सिर्फ टक टक की आवाज। और तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया। गाना बंद, सिर्फ खरखराहट। फिर उसी खरखराहट के बीच एक धीमी सी आवाज आई, राघव, वापस चले जाओ। मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। रेडियो पर मेरा नाम। मैंने घबराकर रेडियो बंद किया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। इस बार आवाज ट्रक के पीछे से आई। मैंने शीशे में देखा, पीछे धुंध के बीच वही सफेद कपड़ों वाली लड़की खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आंखें पूरी काली, चेहरे पर कोई भाव नहीं। मैं डर से जड़ हो गया। अचानक ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया और तेज आवाज के साथ आगे बढ़ने लगा। मेरे पैर एक्सीलरेटर पर नहीं थे, फिर भी ट्रक चल रहा था। मैंने ब्रेक दबाने की कोशिश की, ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। ट्रक तेजी से पहाड़ी ढलान की तरफ जा रहा था। सामने गहरी खाई थी। मैंने आंखें बंद कर लीं और जोर से हनुमान चालीसा बोलने लगा। तभी अचानक ट्रक झटके से रुक गया। मैंने आंखें खोली। ट्रक खाई से सिर्फ 2 फुट पहले रुका था। मैं पसीने से भीग चुका था, सर्दी की रात में भी। मैं नीचे उतरा तो देखा सड़क पर पुराने खून के धब्बे जैसे निशान थे और पास ही एक टूटा हुआ रेलिंग का हिस्सा। तभी पीछे से एक बूढ़ी आवाज आई, बेटा, यहां 3 साल पहले एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। मैं मुड़ा, एक बूढ़ा चौकीदार खड़ा था। उसने बताया, 3 साल पहले इसी मोड़ पर एक लड़की की कार खाई में गिर गई थी। वो होटल में रिसेप्शनिस्ट थी। नाम था निशा। और कहते हैं जिस भी ट्रक ड्राइवर को वो दिखती है, अगर वो रुक जाए तो बच जाता है, अगर नहीं रुके तो सीधा खाई में। मैं पूरी रात वहीं चौकीदार के कमरे में बैठा रहा, लेकिन असली डर अभी बाकी था। उस रात मैं चौकीदार के छोटे से कमरे में बैठा था। कमरा पत्थर का बना था। अंदर एक पुराना हीटर, दीवार पर टंगी भगवान की तस्वीर और कोने में एक टूटी हुई लकड़ी की कुर्सी। चौकीदार का नाम था हरिराम। उसने मुझे गरम चाय दी, लेकिन मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। मैंने उससे पूछा, बाबा, सच सच बताओ, वो लड़की कौन थी? हरिराम ने गहरी सांस ली। नाम था निशा। 3 साल पहले इसी होटल में काम करती थी। बहुत हंसमुख थी, लेकिन एक रात अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया। मैंने पूछा, कैसे? हरिराम बोला, उस रात भी घना कोहरा था। कहते हैं वो किसी का इंतजार कर रही थी। फोन पर किसी से झगड़ा हुआ था। फिर वो अपनी कार लेकर यहां से निकली और इसी मोड़ पर कार सीधी खाई में गिर गई। मैंने धीरे से पूछा, कोई और था कार में? हरिराम ने मेरी आंखों में देखा और बोला, लोग कहते हैं वो अकेली नहीं थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया। हीटर बंद हो गया। लाइट झपकने लगी और फिर बाहर से कदमों की आहट आई, धीमी घिसटती हुई, जैसे कोई भारी चीज सड़क पर खींच रहा हो। मैंने हरिराम की तरफ देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो फुसफुसाया, आज फिर किसी को दिखी है, इसलिए वो बेचैन है। मैंने हिम्मत करके दरवाजा थोड़ा सा खोला। बाहर घना कोहरा था, लेकिन कोहरे के बीच मुझे अपनी ही ट्रक के पास कोई खड़ा दिखा। मैंने आंखें मली। वो वहीं थी। सफेद कपड़े, बाल हवा में उड़ रहे थे, लेकिन इस बार उसका चेहरा खून से सना हुआ था। आंखें काली नहीं, पूरी खाली, जैसे अंदर कुछ हो ही नहीं। वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी और पहली बार उसने मुस्कुराया।
लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, राघव, सच जानना चाहते हो? मैंने झटके से पीछे देखा। कमरे में कोई नहीं था। हरिराम गायब था। कमरा खाली, हीटर बुझा हुआ। मैं अकेला था। बाहर सड़क पर मेरी ट्रक की हेडलाइट अपने आप जल गई। इंजन स्टार्ट हो गया। मैं बाहर भागा और देखा, मेरी ट्रक के पीछे खून से लिखा था, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे पैर जवाब दे चुके थे। अचानक मेरे मोबाइल पर कॉल आया, अनजान नंबर। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ एक लड़की की आवाज, राघव, मुझे धक्का दिया गया था। मेरी सांस रुक गई। किसने? मैंने पूछा। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर आवाज आई, जिस होटल में तुम सामान देने जा रहे हो वहीं छुपा है वो। अचानक कॉल कट, मोबाइल की स्क्रीन काली, और तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने मुड़कर देखा। हरिराम था, लेकिन इस बार उसकी आंखें भी काली थीं। वो मुस्कुराया और बोला, अब तू भी यहीं रहेगा। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन जमीन पर मेरे पैर जैसे जम गए थे। सड़क पर अचानक कार के ब्रेक की तेज आवाज गूंजी। मैंने देखा, एक पुरानी टूटी कार कोहरे से निकल रही थी। ड्राइविंग सीट पर निशा बैठी थी। उसने दरवाजा खोला और मुझे इशारा किया, बैठो। मैं समझ गया, अगर आज मैंने सच नहीं जाना तो मैं भी इस पहाड़ी का हिस्सा बन जाऊंगा। मैं हिम्मत करके कार की तरफ बढ़ा। दरवाजा बंद हुआ और कार धीरे धीरे उसी खाई की तरफ बढ़ने लगी जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन इस बार मैं उसके साथ था, और नीचे अंधेरे में कुछ हमारा इंतजार कर रहा था। कार धीरे धीरे खाई की तरफ बढ़ रही थी। स्टीयरिंग पर निशा बैठी थी, लेकिन उसके हाथ स्टीयरिंग को छू भी नहीं रहे थे। कार अपने आप चल रही थी। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक था। नीचे गहरी खाई, ऊपर घना कोहरा, और बीच में हम। अचानक कार ने छलांग लगाई और हम खाई में गिरने लगे। लेकिन अजीब बात यह थी, न झटका लगा न दर्द। ऐसा लगा जैसे हम गिर नहीं रहे, बल्कि हवा में तैर रहे हैं। कुछ सेकंड बाद कार धीरे से नीचे जमीन पर आकर रुक गई। मैंने बाहर देखा। वो खाई नहीं थी, वो जैसे कोई दूसरी दुनिया थी। नीचे पुरानी टूटी गाड़ियां पड़ी थीं, जंग लगी, कई साल पुरानी। कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे हुए थे, कुछ के अंदर कंकाल दिखाई दे रहे थे। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। निशा कार से उतरी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वो हवा में तैरते हुए आगे बढ़ी। मैं मजबूरी में उसके पीछे चला। थोड़ी दूर पर एक पुरानी कार उल्टी पड़ी थी। निशा उसी के पास रुक गई। उसकी आवाज अब साफ थी, यही मारा गया था मुझे। मैंने धीरे से पूछा, कैसे? अचानक मेरे सामने दृश्य बदलने लगा, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। मैंने देखा 3 साल पहले की वही याद। निशा अपनी कार में बैठी है, फोन पर किसी से झगड़ रही है। सामने होटल का मालिक खड़ा है। नाम था विक्रम सूद। वो गुस्से में था। निशा चिल्ला रही थी, मैं सबको सच बता दूंगी। विक्रम ने इधर उधर देखा और अचानक उसने निशा को जोर से धक्का दिया। निशा गिर पड़ी। वो बेहोश थी। विक्रम ने उसे कार की ड्राइविंग सीट पर बैठाया, कार को ढलान पर न्यूट्रल में डाला और धक्का दे दिया। कार खाई में गिर गई। मेरे सामने पूरा सच था। यह एक्सीडेंट नहीं, हत्या थी। दृश्य खत्म हुआ। मैं वापस उसी खाई में खड़ा था। निशा की आंखों से इस बार खून नहीं, आंसू बह रहे थे। 3 साल से मैं यहीं फंसी हूं। जिसने मुझे देखा, मैं उसे रोकती हूं ताकि कोई और निर्दोष ना मरे। मैंने पूछा, तो फिर मुझे क्यों बुलाया? वो धीरे से बोली, क्योंकि तू डरा नहीं, तू सच जानना चाहता था। अचानक जमीन हिलने लगी। चारों तरफ से परछाइयां निकलने लगी। मैंने देखा, वो सिर्फ निशा नहीं थी, और भी आत्माएं थीं। शायद वो ड्राइवर जो इस मोड़ पर मारे गए थे। उनकी आंखें खाली थीं। वो सब मुझे घूर रहे थे। निशा ने मेरा हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था।
अगर तू मेरा सच ऊपर तक पहुंचा देगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। मैंने सिर हिलाया। तभी अचानक विक्रम सूद की आवाज गूंजी, कोई कुछ साबित नहीं कर सकता। मैंने ऊपर देखा। खाई की दीवार पर विक्रम खड़ा था, लेकिन वो बूढ़ा दिख रहा था, डरा हुआ। निशा ने गुस्से में चीख मारी। सारी आत्माएं एक साथ चिल्लाईं। अचानक सब कुछ घूमने लगा। मैंने आंखें बंद कर लीं। जब आंखें खोलीं, मैं अपनी ट्रक के अंदर था। सुबह हो चुकी थी। सूरज निकल आया था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। क्या वो सपना था? लेकिन मेरे हाथ में एक लॉकेट था, निशा का। उसके अंदर उसकी और विक्रम की फोटो थी। अब मेरे पास सबूत था। मैं सीधे होटल पहुंचा। विक्रम मुझे देखकर घबरा गया। मैंने लॉकेट उसके सामने रखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उस रात पुलिस आई। पुराना केस दोबारा खुला। सीसीटीवी की पुरानी फुटेज निकाली गई और आखिरकार 3 साल बाद सच सामने आया। विक्रम गिरफ्तार हुआ। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जब मैं वापस उसी मोड़ से गुजर रहा था, इस बार सड़क खाली थी। न कोई लड़की, न कोई परछाई। लेकिन अचानक मेरे ट्रक के रेडियो पर हल्की सी आवाज आई, धन्यवाद राघव। मैंने शीशे में देखा। दूर पहाड़ी पर एक सफेद आकृति खड़ी थी, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रही थी। डरावनी नहीं, शांत। और धीरे धीरे कोहरे में गायब हो गई। उस दिन के बाद उस मोड़ पर कभी कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन आज भी